नमस्कार, स्वागत है आपका द फॉलोअप के इस लाइव में। आपने हेडिंग पढ़ी होगी और हेडिंग पढ़कर ही आप इस लाइव में आए होंगे। और हेडिंग यही है कि झारखंड में मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बंगले बन रहे हैं। जितने मंत्री उतने बंगले, और वो भी स्मार्ट सिटी में, राजधानी रांची के हृदय में बीचों बीच, जो कि सब सुविधाओं से लैस होगा। इस बात की सुगबुगाहट बहुत पहले से ही थी, बहुत पहले घोषणा भी हुई थी। और भवन निर्माण के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पहले ही मुहर लगा दी थी। लेकिन आज यह निर्णय कैबिनेट ने भी ले लिया है, यानी कैबिनेट में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कुल 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 17 प्रस्ताव अपनी अपनी जगह पर अलग अलग अहमियत रखते हैं, लेकिन झारखंड के तमाम मंत्रियों को स्मार्ट सिटी में एक ही परिसर में बंगला मिलने वाला है, और वो भी आम नहीं बल्कि बहुत ही खास बंगला। यह एक बड़ी खबर है। हम बाकी चीज पर आएंगे, उसके पहले जानते हैं कि इस बंगले में क्या कुछ खास होगा, कितने पैसे लगेंगे और कहां यह निर्माण हो रहा है। स्मार्ट सिटी में निर्माण हो रहा है 10 एकड़ की पूरी जमीन पर 11 या 12 बंगले। 12 मंत्रियों का प्रावधान है झारखंड में, मुख्यमंत्री सहित, तो 11 बंगले और बनने हैं। एक मुख्यमंत्री का आवास कांके रोड में ऑलरेडी है। मंत्रियों के लिए एक परिसर में आवास नहीं था, और इसी कमी को दूर करने के लिए इससे मेंटेनेंस और सुरक्षा में खर्च बढ़ जाता है, ऐसी दलील देकर एक ही परिसर में मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में आवास ही नहीं बल्कि बाकायदा बंगला बनाने की बात की गई है। और इसी के लिए 69.80 लाख, माफ कीजिए 69 करोड़ 80 लाख, यानी लगभग 70 करोड़ की लागत से यह बंगले बनेंगे, जिसके लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है, मंजूरी मिल गई कैबिनेट की। और इसके बाद टेंडर किया जाएगा, और टेंडर के बाद स्मार्ट सिटी में इन बंगलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। कहा यह भी गया है कि बहुत जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि वर्तमान में जो मंत्री हैं वो भी इस बंगले के होने का लाभ उठा सकें। क्या कुछ होगा इस बंगले में, यह जान लेते हैं। यह बंगला स्मार्ट सिटी में है, तो निश्चित रूप से इसका स्मार्ट होना बहुत लाजमी हो जाता है। स्मार्ट होने से मकसद है कि यह एक वृहद क्षेत्रफल में फैला होगा। साथ ही एक घर में, यानी कि एक बंगले में कम से कम 5 बेडरूम रहेंगे, जो कि सभी तरह के आलीशान सुख सुविधाओं से लैस होंगे। चाहे वो आप एसी से लेकर तमाम जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं एक मॉडर्न हाउस में, वो सब चीज़ें उसमें रहेंगी। 5 बेडरूम कम से कम, बाकी हॉल, किचन, बाथरूम वगैरह जो होते हैं बेसिक, वो तो रहने ही हैं। परिसर में ही एक क्लब हाउस भी होगा। क्लब हाउस सभी के लिए एक कॉमन होगा, किसी हर एक घर में नहीं होगा, उस परिसर में होगा, जिसमें जिम होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, बच्चों के खेलने के लिए पार्क होंगे, चलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए फुटपाथ होंगे, साइकिलिंग के लिए जगह होगी, कुछ खेलने के लिए कोर्ट्स होंगे, जैसे मसलन बास्केटबॉल, बैडमिंटन या इस तरह की चीज़ें। ये तमाम प्रावधान उसी परिसर में रहेंगे जिस परिसर में इन मंत्रियों का बंगला होना है। दलील की जब हम बात कर रहे हैं, क्या दलील दी गई थी इस बंगले के होने के पीछे, वो ये है कि अभी तक जितने मंत्री झारखंड में हैं, हर किसी का आवास अलग अलग जगह पर है। किसी का डोरंडा में है, किसी का कांके रोड के आसपास है, या अन्य जगहों पर है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर खर्च बढ़ जाती है सरकार की, और इसी खर्च को कम करने के लिए या फिर मेंटेनेंस की खर्च को कम करने के लिए एक परिसर में होने पर खर्च कम होगा, इसलिए 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। यह बात दिलचस्प है, लेकिन बहुत जरूरी है कि इनकी पहलुओं पर जांच की जाए, बात की जाए, और समझा जाए कि इस वक्त झारखंड जिस स्थिति में खड़ा है और जिन चीज़ों की दुहाई लगातार सरकार देते आ रही है, उन दुहाई के बीच इस तरह का निर्णय कितना सारगर्भित लगता है और कितना जस्टिफाई हो पाता है। जब आपको याद होगा, हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे और 29 दिसंबर को उन्होंने शपथ लिया था। इसके बाद सत्ता में आने के तुरंत बाद ही जो सबसे पहली बात सरकार की तरफ से कही जाने लगी थी, वो ये था, कई बातों में से एक महत्वपूर्ण यह बात भी थी कि श्वेत पत्र जारी किया गया था, खजाना खाली है। यह बात बार बार हेमंत सोरेन और उनके तमाम मंत्री भी लगातार कह रहे थे कि सरकार के पास ट्रेजरी में पैसे नहीं है, फंड खाली है। रघुवर सरकार, जो कि पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने सारा पैसा खर्च कर दिया है। श्वेत पत्र जारी करने तक की नौबत आ गई, और इससे यह साफ हुआ कि राज्य के पास भंडार नहीं है, पैसे नहीं है। फिर कोयले को लेकर या केंद्र से राशि को लेकर भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई, और यही सामने आया कि सरकार लगातार कहती रही कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है। दूसरी तरफ वो तस्वीर जो आप द फॉलोअप या तमाम अखबारों या मीडिया के चैनल के माध्यम से जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, वो तस्वीर उन आंदोलनों की है जो सड़कों पर लोग बैठ रहे हैं रोजगार की मांग को लेकर या महंगाई की चीज़ों को लेकर।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, कई चीज़ें हैं जो कि साबित करते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में उन चीज़ों पर ध्यान ना देकर सरकार की प्राथमिकता इस बात पर है कि 12 मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री सहित या भी फिलहाल 11 ही हैं, उन मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जाए, तो ये बात शायद हर किसी के गले से उतरती नहीं है। और यह भी दिखता है कि किस तरह से बाकी चीज़ों पर पेंच फंसता रहता है, विभागों के चक्कर लगाते रहते हैं लोग, समय पर होता नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी, यानी कि अभी से कुछ महीने पहले प्रस्ताव आता है, कोविड के दौरान भी यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और फिर अब कैबिनेट में भी मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि यह मंत्रियों के बंगले की बात है। वो बंगले जिनमें मंत्री गण जो हमारे हैं वो आसानी से, और आसानी से नहीं, बहुत ही आरामदायक लग्जरियस तरीके से रह सकेंगे, जिसमें आपको स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, अंदर कोर्ट्स हैं, पार्क हैं, फुटपाथ हैं, ये तमाम सुख सुविधाएं जिसका लोग सपना देखते हैं। तो सरकार की प्राथमिकताओं पर बात लाजमी से उठनी है और जिसकी चर्चाएं लगातार हो भी रही थी। अब देखना यह होगा कि इसकी प्रतिक्रियाएं किस तरह की आती हैं। और सरकार, हालांकि यह बात बहुत पहले चलती आ रही है, कोई नई नहीं है, इसके पहले भी द फॉलोअप ने वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि यह निर्माण होने वाला है। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां से रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद सिर्फ एक प्रक्रिया है और वो है टेंडर की प्रक्रिया। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही फाउंडेशन जो होगा, यानी जो पहली ईंट रखी जाएगी इस परिसर की, इन भवनों का, इन बंगलों का, वह शुरू हो जाएगा। देखना यह भी होगा कि जिस स्पीड के साथ, जिस त्वरित कार्रवाई के साथ मंत्रियों के लिए बंगले बनाने के निर्माण को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है, क्या राज्य के बाकी जनहित के मुद्दों पर भी सरकार का यही रवैया रहेगा और क्या सरकार इसी जोश खरोश और इसी जुनून के साथ बाकी मुद्दों को भी सॉल्व करने में लगी रहेगी या नहीं। देखते रहिए क्या कुछ होता है। बहरहाल इस राज्य के तमाम मंत्रियों को एक नए बंगले में जाने की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद भी कि इसी तरह से झारखंड के बाकी मुद्दे भी सुलझते रहे और उनका भी कैबिनेट के थ्रू से एक रास्ता निकलता रहे। तमाम चीज़ों के लिए जुड़े रहिए द फॉलोअप के साथ। बाकी अपडेट भी आप तक देते रहेंगे। शुक्रिया।